प्रकृति का एक सर्वविदित नियम है, भारी चीज पानी में डालो तो डूब जाएगी और हल्की चीज तैरेगी। यह सामान्य नियम जब एक फिलोसोफर के समक्ष आया तो उसने चिंतन की तुला पर इसे तोला। निष्कर्ष यह निकला, छोटी सी कील डूब जाती है पानी में, किंतु भारी भरकम लक्कड़ तैरता है। भारी और हल्के के पैमाने में यदि कील और लक्कड़ को तोला जाए तो निश्चित है कील हल्की है और लक्कड़ भारी है। दार्शनिक को ये बात नियम से विपरीत लगी। उसका खोजी मन और चिंतनशील हो गया, क्योंकि निवारण में लग गया। उसे आखिर में उत्तर मिल गया। उसने लक्कड़ की मूल अवस्था का चिंतन किया कि ये लक्कड़ पनपा कैसे, किसने इसका सिंचन किया। इससे स्पष्ट हुआ बीज इस लक्कड़ की मूल अवस्था थी और पानी से इसे पोषण मिला, अर्थात जल के बारंबार सिंचन से ये बीज पनपा और इतना भारी भरकम लक्कड़ बना। निश्चित बात है, सिंचन करता उसे नहीं डुबो सकता जिसका उसने स्वयं सिंचन किया है। इसलिए लकड़ी तैरती है, लोहा डूबता है। जिस दिन हमें भी ये सत्य भीतरी धरातल पर समझ आ जाएगा, उस दिन हम भी संसार सागर से तिर जाएंगे। जानना बाहर है, किंतु रिलेट अपने से करना है। ज्ञानियों ने इस प्रतीक से बहुत बड़ा सत्य उद्घाटित किया। आत्मा के बीज को सम्यक दर्शन के जल से सिंचित किया जाए तो वह संसार समुद्र में नहीं डूबता। एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो आत्मा कर्मों से हल्का हो जाता है। इसका कारण है जीने का लेंस बदल जाता है। आत्मविचार भीतर में पक्का हो जाता है कि आत्मा का स्वभाव अनादि अनंत सदा शुद्ध है, परिपूर्ण है, नित्य है, ध्रुव है। जैसे स्फटिक स्वभाव से निर्मल है, किंतु लाल पीले फूलों की छाया में वह लाल पीला दिखाई देता है, ऐसे ही आत्मा शुद्ध है, किंतु उसकी परिणति में विकार के कारण अनेक प्रकार का विभाव दिखाई देता है। वस्तुतः आत्मा अशुद्ध नहीं है। यूं आत्म लक्ष्य की दृढ़ता से दृष्टि उपादान मुखी बन जाती है, प्रत्युत पाप कर्मों का बंध थम जाता है। जीने का लेंस बदलने के लिए उपशम और संवेग के बाद तीसरा घुमाव है निर्वेद। शाब्दिक धरातल पर देखा जाए तो निर्वेद शब्द में दो शब्दों का मेल है, निर प्लस वेद। निर यानी रहित और वेद यानी संवेदन से रहित होना, अर्थात भोग के संवेदन से रहित होना। सामान्य धरातल पर निर्वेद का अर्थ है वैराग्य, अर्थात मुख मोक्ष की तरफ और पीठ संसार की ओर कर लेना। संसार से उदासीन होना निर्वेद है। भोगों से विरक्त हो जाना भी निर्वेद है। इंद्रिय विषयों की आसक्ति से विमुख हो जाना निर्वेद है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया, वैराग्य का अर्थ सिर्फ घर परिवार छोड़ देना, वेश बदल लेना, साधु बन जाना ही नहीं है। वैराग्य का मतलब है संसार से घृणा करना, तिरस्कार करना, द्वेष बुद्धि रखना भी नहीं है, क्योंकि जहाँ द्वेष है वहाँ संसार है। जहाँ संसार से विमुक्ता है वहाँ वैराग्य है। वैराग्य में सत्य का बोध है और बोध का परिणाम त्याग है। ऐसा त्याग जो आसक्ति को पीठ दिखाए और विरक्ति के सन्मुख करे।
संसार के थपेड़े खाने वाला मनुष्य सुख दुख प्रतिकूल अनुकूल घटना दुर्घटना से भरा ऐसा जंजाल जब देखता है तो उसके भीतर वैराग्य न जागे ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी मजबूरी से तो कभी आवेश में, कभी घृणावश तो कभी वियोग के कारण संसार असार है, इस सत्य घोष का टच हुए बिना नहीं रहता। मैंने उसका इतना किया फिर भी उसने धोखा दिया। इस तरह की अनेक परिस्थितियां संसार की मूवी में अपना रोल निभाते हुए सामने आती है। उस समय ऐसी बातों को इंसान अंतर्वेदना मानकर आगे बढ़ जाता है, किंतु इसे यथार्थ के धरातल तक नहीं ले जाता, प्रत्युत फिर से संसार में घुल मिल जाता है। यहाँ निर्वेद को सर्वांग रूप से समझने के लिए भगवान महावीर ने निर्वेद के 3 स्तर बताए। पहला स्तर निर्वेद का। प्राय प्रत्येक संसारी के जीवन में ये स्तर स्पर्श करता है, जिसे हम टेम्पररी क्षणिक वैराग्य, जो पल जीवी है। मृत्यु की घटना चाहे कहीं भी घटे, जब भी राम नाम सत्य है या अरिहंत नाम सत्य है के उच्चारण के साथ शव यात्रा के संग स्मशान में जाने का मौका हो तो बिजली के चमकारे की तरह वैराग्य का स्पर्श होता है। उस प्रसंग पर या उस स्थान में एक विचार जरूर जागता है, क्या यही अंतिम सच है? आखिर एक दिन सबने यहीं आना है। आना जाना ही संसार का खेल है। ये घटना तो सबके घर में और सबके साथ घटित होगी ही होगी। यूं घटना को सर्व में फैलाकर या सबके साथ बांटकर हम उस सत्य विचार को संसार की हवा में उड़ा देते हैं। अक्सर लोग घटना को इतना सामान्य बना देते हैं कि सत्य का लेवल 0 हो जाता है। इसलिए न धक्का लगता है और न अंदर का कुछ हिलता है, न बोध हो पाता है, क्योंकि एक क्षण के लिए विचार आया और गया। यह भी सच है, जिन्होंने इस क्षणिक बोध को जीवन में पिरोया उनका कल्याण हुआ। जिनकी दृष्टि का फोकस सत्य पर स्थायी बना रहा या जिन्होंने अनित्यता की असारता के बोध को मैग्नीफाई किया, उनका निर्वेद सम्यक दर्शन प्रगटाने वाला बना। आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो आज स्थितियाँ बहुत बदल गई है। मृत्यु जैसी घटना से उभरने वाला क्षणिक सत्य भी आज खो गया। आसपास किसी घर के अंदर मृत्यु की घटना घटे तो लोगों को मात्र इतना ही ख्याल आता है कि उनके घर वालों को खाना कैसे खिलाया जाए। ऐसी स्थिति में आत्मविचार कहाँ जागता है? सत्य की चर्चा कौन करेगा? कहना होगा, दैनिक आवश्यकता एवं क्रियाओं में लोग आज इतने रचे पचे हैं जिससे निर्वेद यानी वैराग्य को कहीं दूर दूर तक भी कोई स्थान नहीं है। शरीर, परिवेश एवं स्वार्थ केंद्रित चर्चा का आकार बढ़ जाने से सत्य की स्मृति कोसों दूर हो गई है। कुल मिलाकर पल जीवी निर्वेद की यह झलक भी आज देखने को कहाँ मिलती है, क्योंकि लोग रिचुअल में लग जाते हैं, रियलिटी को भूल जाते हैं। मज़े की बात तो यह है, सांत्वना की थपकियाँ लगाकर वे सत्य को सुला देते हैं। अधिक से अधिक दिवंगत आत्मा के नाम पर दान पुण्य कर देते हैं, किंतु सत्य का विचार या आत्मचिंतन पल मात्र के लिए भी नहीं कर पाते। तनिक सोचो, मृत्यु जैसी जगाने वाली घटना में भी आज के लोग सिर्फ मैनेजमेंट में लग जाते हैं। मनन का अवसर ही नहीं आ पाता।
परफेक्ट जीवन शैली में व्यवहार निभाना एवं परस्पर एक दूजे के काम आना ही मानो श्रेष्ठ जीवन का पैमाना बन गया है। कुल मिलाकर आज मैनेजमेंट पार्ट इतना सक्रिय बन गया कि सेल्फ अवेकनिंग कहाँ से होगी। यदि अवेकनिंग प्रोग्राम देख भी लेते हैं तो जागने की कोई नहीं सोचता, बल्कि जो अभाव है उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। एक मौलिक बात, मन को मैनेज करना पसंद है, मनन करना पसंद नहीं है, क्योंकि मैनेज में मन को विस्तार मिलता है, मनन में मन को गहरा होना पड़ता है। मैनेज में सत्य की सतह का स्पर्श होता है, तो मनन में सत्य की घुटाई होती है। इसलिए एकाध बार जीवन में प्रयोग करके देखो। मोबाइल पर किसी की मृत्यु संबंधित मैसेज आ जाने के बाद फौरन मैनेज करने मत चल पड़ना, अपितु कुछ देर सत्य का चिंतन मनन भी करना। जैसे आत्मा का शरीर छोड़ देने का नाम मृत्यु है। एक क्षण में मेरा भी शरीर छूटेगा, तब आज जो मेरे पास है वह सब अनजाना हो जाएगा। एक पल में सारा खेल खत्म, सारे नज़ारे बदल जाएंगे। शरीर तो नश्वर है, रोगों का घर है। यह जब तक स्वस्थ है मुझे भी आत्महित साध लेना है। इसलिए जब तक बुढ़ापा न आए, शरीर में व्याधि न आए, इंद्रियां क्षीण ना हो, तब तक धर्माचरण कर लेना। ऐसा आत्मचिंतन करोगे तो हो सकता है यह क्षणिक बोध अंतस के एकाध कोने को स्पर्श कर ले। निर्वेद का मध्यम स्तर है जो अल्पजीवी है। ऐसा वैराग्य जब जागता है जब किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो, अर्थात जिसके अभाव में हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते, उसकी मृत्यु हो जाए तो अंतस में एक शून्यता, खालीपन, विरक्ति आ जाती है। क्योंकि जो सोचा नहीं था ऐसा हुआ। तब मुख से निकलता है, संसार कैसा निष्ठुर है, काल की चाल कितनी क्रूर है। यहाँ लगाव जैसा कुछ नहीं है, हर लगाव तनाव ही लेकर आता है। अच्छा होता मैं अलगाव रखता और आत्मचिंतन करता तो मुझे भी आज दुखी नहीं होना पड़ता। यहाँ सत्य की झलक कुछ कुछ अंशों में टिकती तो है, किंतु ऐसा निर्वेद, ऐसा वैराग्य मजबूरी में आया है, चिंता और उद्वेग के द्वार से आया है, अभाव से जागा है, इसलिए अपना स्थायी प्रभाव नहीं दिखा पाता। ऐसा वैराग्य समय के प्रवाह में बह जाता है। वक्त की औषधि प्रिय के अभाव रूपी घाव को जिस दिन भर देगी, उस दिन सत्य का प्रभाव भी धूमिल हो जाएगा, क्योंकि यह निर्वेद परिस्थिति जन्य है। आज के संदर्भ में देखा जाए तो इर्द गिर्द के लोग अभाव को शीघ्र भरने वाले ऐसे इंतजाम कर देते हैं कि वैराग्य जैसी घटना को दीर्घकाल तक भी स्थान नहीं मिलता। कहना होगा आज का रिलेशन ग्राउंड भी प्रैक्टिकल बेस पर खड़ा है, न इतना लगाव और न दीर्घकाल तक का अभाव। ऐसे में कहाँ तो आत्मविचार जागेगा और कैसे तो सत्य का बोध होगा। निर्वेद घटित कराने वाले प्रसंग भी जब संसारमुखी होंगे तो फिर विरक्ति कैसे होगी। इसी कारण आज भौतिकता का तांडव है, संबंधों का साम्राज्य, लुका छिपी का खेल सिद्ध हो रहा है। जीने के लेंस का फोकस जब अपनी ओर करने का अवकाश ही नहीं, तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा। माना कि आप जीवन शैली को नहीं बदल सकते और संसार की भाग दौड़ से भी नहीं बच सकते, किंतु
जीने का लेंस तो अवश्य बदल सकते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि जीवन और जगत कैसा है, बल्कि असली सवाल वह है हमारी दृष्टि कहाँ और किस पर है, जो सब कुछ बदलने में समर्थ है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसे देखना और क्या जगाना ये तो हमारी दृष्टि पर निर्भर है। ज्ञानी कहते हैं रहो संसार में, किंतु दृष्टि को हमेशा सत्य पर टिकाओ, तो प्रभाव सत्य का ही आएगा और संसार स्वयं छूट जाएगा। अब निर्वेद का तीसरा स्तर। ये तीसरा स्तर वैराग्य को चिरंजीवी करता है। जो चिंतन से घटित होगा वह परमानेंट रहता है। समझ से जो वैराग्य जागे और सत्य का स्थायी कनेक्शन जो दे वह है चिरंजीवी वैराग्य। ध्यान रहे, मन की एनर्जी यदि चर्चा चिंता में लग गई तो चिंतन घटित नहीं हो सकता। चिंतन के पश्चात जो निर्वेद जागता है वह सच्चा वैराग्य है।